नमस्कार साथियों, एक कहानी कहना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। कहानी में जीवंतता होगी और जो घटनाएं एक बालमन, एक युवापन और ज़िंदगी के साथ घटनाएं घटती रहती हैं, उन्हीं में से कुछ चित्रों के साथ एक ऐसे बालक की कहानी कहना चाहता हूँ जिसका नाम छुनरू है। छुनरू बड़ा अपरा नाम होगा आपके लिए, लेकिन उस पात्र का नाम छुनरू ही है। छुनरू नाम उसे उसके प्रिय बाबा ने दिया था। प्रेम के बस में, खिलाने के बस में, हर व्यक्ति के साथ में बाबा का रिश्ता होता है। और बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके साथ बाबा का रिश्ता होता है। तो नाम दिया बाबा ने छुनरू, छुनरुआ। उस छुनरू की कहानी चंद लाइनों से। बचपन में काम जागा, छुनरू के नाम जागा। बचपन में काम जागा, छुनरू के नाम जागा। गांव का बच्चा छुनरू संयोग बस शहर चला गया। गांव का बच्चा छुनरू संयोग बस शहर चला गया। स्थितियां थी भी नहीं, स्थितियां थी भी और नहीं भी थीं। स्थितियां थी भी और नहीं भी थी। 5-6 वर्ष का बालक छुनरू बाबा को प्यारा था, चाचा का दुलारा था। बाबा का प्यारा था, चाचा का दुलारा था। बचपन में भाग जागा, बचपन में काम जागा, छुनरू का नाम जागा। बचपन में काम जागा, छुनरू के नाम जागा। काम से प्रेरित होकर के हम सारे काम करते हैं। हमारे स्थितियों में काम हरदम हावी रहता है। छुनरू पर भी बचपन में काम जागा, छुनरू के नाम जागा। मिल गए पड़ोस में, शहर के मोहल्ले में। दुलरुनीता का साथ, दोनों लगे खेलने साथ अनुराग। दोनों लगे खेलने साथ अनुराग। साथ पढ़े कुछ दिन, मिले कुछ दिन। छुनरू का भाग जागा, छुनरू का काम जागा। गांव से शहर चला, शहर से गांव आया। गांव से चला शहर चला, शहर से गांव आया। कुछ साल 2 साल की पढ़ाई करके गांव लौट आया। छुनरू गांव लौट आया। छुनरू के ज्ञान में, यानी उसके मन मस्तिष्क में गांव का जीवन था ही, शहर का जीवन भी कुछ आ गया। और यहाँ से छुनरू के जीवन में घटनाएं घटती हैं। घटनाएं सबके जीवन में घटती हैं। वो कक्षाओं में पढ़ने जाता है, गांव के बच्चों के साथ पढ़ता है, बगिया में आम बीनता है, महुआ बीनता है। बच्चे महुआ की टपकन तो जानते ही नहीं होंगे कि महुआ जब टपकता है भोर में 4 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक, तो उसकी जो महक होती है कितनी रसीली होती है। उसका आंसू बनता है, लोग पीते हैं, नशे में होते हैं। जनजातियों के नशा करने का साधन महुआ था। तो महुआ बीनता था छुनरू और गांव के मित्रों के साथ, महिला हो या पुरुष, खेलता था। गांव का जीवन सीधा साधा, गैया भी चराता था। गांव का जीवन सीधा साधा, गैया भी चराता था। यहाँ से कहानी आती है कि छुनरू एक डरपोक बालक है। भूत प्रेत चुड़ैल की कहानियाँ सुन करके उसके मन में रात के अंधेरे होते ही डर बैठ जाते।
पेशाब करने जाना भी हुआ तो बाबा का साथ लेके जाना, बाबा को जगा के जाना, कहीं रात में चुड़ैल आ ना जाए सफ़ेद धोती पहन करके। ऐसी कल्पनाएं हमारे बीच में समाज में बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं। अब उन्होंने देखा कि नहीं देखा ये तो ईश्वर जाने। छुनरू के मन में भी ये बातें बैठ गई थी। संजोग घटा कि छुनरू जो डरपोक छुनरू है, कैसे वो साहसी हिम्मती छुनरू बन गया, कैसे उसके मन में ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हुई। हर बच्चे के मन में डर खत्म होता जब बड़ा होता क्रम से वो, ऐसे ही छुनरू के जीवन में हुआ। घटना है एक दिन की। छुनरू गाय चराता हुआ थोड़ा पहले लेके चला गया ताल में। गायें ताल तलैया में चरती थीं, आज भी चरती हैं। बड़ा ताल है, आसपास 2-3 किलोमीटर तक गांव नहीं है, और ताल में बड़े बड़े बेहे के पौधे भी हैं जहाँ मई जून के महीने में आपको धूप न लगती, और बगल में तलैया में पानी होता था जहाँ कमल के फूल खिले होते थे। छुनरू गाय लेके पहले चला गया, क्योंकि मई का महीना है, जून का महीना है, स्कूलों में छुट्टी है, और गाय में बड़ा आनंद आता चराने में। साथ में रोटी बधी हुई रुमाल में, नमक और प्याज, और उसी तलैया का पानी भी पी लेना था। ये जीवन था छुनरू का। संजोग से उस दिन छुनरू की गाय पहले पहुंच गई और गाय चरा करके वो थक करके वहीं उन घने बेहियों के बीच में सो गया। गाय की गांव की अन्य गैयें आई, अन्य ग्वाले आए। छुनरू की गाय उनसे मिल गई। शाम हो गई, रात हो गई, 10 बज गए। छुनरू की गाय घर वापस लौट गई। गांव वाले समझे हो सकता गांव में लड़का रुक गया हो, छुनरू बारात वगैरह आई हुई है, कहीं बारात दिखने लगा हो। लेकिन जब 10 बज गए, गैया आए, 2 घंटा हो गया, तो घर के बाबा चाचा चिंतित हुए, पिता चिंतित हुए, माँ चिंतित हुई, अकुलाई माँ। बाबा लाठी लेकर चाचा के साथ निकलते हैं ढूंढने के लिए। उधर छुनरू जब नींद पूरी हो गई थकान से, बालक था 7-8 साल का बालक, 10 साल का, 9 साल का बालक, 5-7-10 किलोमीटर पैदल चलता थक जाता था। जब उसकी नींद खुली, कहीं से दूर सड़क से ट्रक की रोशनी मुड़ी होगी, लगी होगी, नींद पूरी हुई, खुल गई नींद। छुनरू उठा, चारों तरफ अंधेरा, अंधेरी रात, बेहियों के बीच में जहाँ हर साल 2-1 लाशें मिलती थीं, लोग मार के वहाँ फेंक जाते थे उस समय भी। मन में भयभीत हुआ, अब क्या करे छुनरू, कहाँ जाए। गांव की समय माई को पुकारा। हर गांव में समय होती हैं, समय स्थानीय देवता, हर घर के कुल देवता होते हैं। छुनरू भी लगा पुकारने, लेकिन अपने कद से बड़ी लाठी लेकर पगड़ी बांधा, और जो सुना था बुजुर्गों से, बड़ों से, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो तो भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। पूरी चालीसा भी नहीं याद थी शायद, लेकिन भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह लाइन कहते कहते बोलते, कहते कहते बोलते, अपने डर को दबाते, साहस भरते, छोटे छोटे कदमों से गड्ढे, छोटे छोटे ऊंचे मेड़े नागता हुआ छुनरू करीब 3 से 4 किलोमीटर चलता हुआ अपने गांव के खलिहान पहुंच रहा है। बाबा मिल जाते हैं। बाबा पूछते हैं, डरे तो नहीं कहीं? छुनरू कहता है, डरे नहीं। कैसे नहीं डरे? बताओ कहाँ रह गए थे? बताया मैंने। और लोग, अरे बाप, वहाँ रह गए थे उन बेहियों के बीच में, घने बेहे, जहाँ मई जून के महीने में भी धूप नहीं पहुँच पाती ठीक से। हाँ, डरे तो नहीं? कोई लोमड़ी, कोई बिगवा नहीं आया? नहीं। कैसे आ गए? वही
भूत प्रेत भूत पिशाच निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुना हुए कहते हुए समय माई को कपूर मार दिए, समय मैया को कपूर मार दिए। आज अभी जब आऊँगा कल सुबह तो नहा चढ़ा दूंगा, बांट दूंगा। चले आए, छुनरू घर आए, माँ ने दुलराया, सबने रोका, सबने दुलराया, डरे तो नहीं, बड़े पैर से लोग खिलाए। मान सम्मान हुआ, बच्चे का मनोबल हुआ, छुनरू का डर भाग गया। और ये कहानी छुनरू के साथ बड़े हुए जीवन के साथ भी चलती रही। तो एक डरपोक बालक छुनरू, उसके मन में वो कहानी सुनकर कि कैसे आ गया वहाँ तक, वो डरा नहीं किसी से। यहाँ भूत, यहाँ प्रेत, वहाँ पिचास, वो गड्ढा, वो मूड़ा, वो पीपल का पेड़, वो कुआं, सब सुना था बूढ़ों से बुजुर्गों से। और गाय चरवाही में, भैंस चरवाही में सारी बातें उलझुल की होती रहती हैं, ये लोग जानते होंगे जिन्होंने अनुभव किया होगा। तो छुनरू का जीवन जो डरता हुआ जीवन था, वो साहसी जीवन, डर भरा हुआ साहसी जीवन बनता रहा। और उसके व्यक्तित्व का निर्माण एक साहसी बालक के रूप में होता रहा। नमस्कार साथियों, कहानी जारी रहेगी अगर आप अपने इस मेटिया को, उसकी बात को सुनेंगे तो। नमस्कार साथियों।